हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो ये लगातार बॉर्डर के ऊपर तनाव बना हुआ है, इसके पीछे प्रमुख वजह क्या है। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाइना के अंदर जो चाइनीज सरकार के प्रति लोगों का जो रोष बना हुआ है, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी में विरोधी आवाज़ें उठ रही है जी शी जिनपिंग के खिलाफ, तो वहाँ पर एक वहाँ की से दो लोगों का ध्यान हटाने के लिए चाइना एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए बॉर्डर को टेंशन बढ़ा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कोविड-19 के तहत दुनिया भर में चाइना के प्रति जो परसेप्शन बना हुआ है और जिस वजह से चाइना आज दबाव में है, उसी दबाव को ख़त्म करने के लिए वहाँ की अपनी जनता के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ही इतना तनाव बढ़ा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है, सबसे बड़ी वजह आखिर वो है चाइना का स्ट्रिंगो पर्ल, जिसको हमने स्ट्रिंगो पर्ल क्या है, इसके ऊपर हम कंप्लीटली हम एनालिसिस करेंगे और इससे चाइना क्यों बौखलाया हुआ और भारत के द्वारा जो लगातार इसका काउंटर किया जा रहा है इसके प्रोजेक्ट का, जिसको ऊपर भारी भरकम चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसी का ही नतीजा है कि चाइना आज बौखलाहट में भारत को उत्तरी सीमा के ऊपर एंगेज करना चाहता है, उसका ध्यान लगाना चाहता है ताकि वो हिंद महासागर और के प्रशांत महासागर या यूं कहिए कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना ध्यान नहीं लगा पाई। तो उसकी जो एक सोची समझी चाल है, उसी के ऊपर एनालिसिस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि क्या है स्ट्रिंगो पर्ल और भारत के द्वारा किस प्रकार इसका काउंटर किया जा रहा है। तो आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, हालांकि कॉपी न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी इसको कवर किया गया है कि भारत ने जिस प्रकार से साइलेंटली तरीके से, धीरे धीरे ग्रेजुअली तरीके से चाइना की स्ट्रिंगो पर्ल को काउंटर किया, उससे चाइना बौखला गया है। क्या होता है कि भारत ने जिस सदे हुए कदमों, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि जिस प्रकार चाइना के पास रिजर्व है, उसके विदेशी इन्वेस्टमेंट की हम बात करें या यूं कहिए कि जिस प्रकार चाइना की $13 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और भारत की मात्र $3 ट्रिलियन की आसपास की अर्थव्यवस्था, तो ऐसा भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि भारत भी चाइना की तरह छोटे छोटे कंट्रीज को में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करे या वहाँ के क्षेत्रों को लीज पर ले ले और उसके बाद वहाँ पर इन्वेस्ट पर। ऐसा नहीं है भारत के पास, परंतु फिर भी भारत ने जिस प्रकार से वर्ष 2014 में जब से मोदी सरकार आई, उसके बाद जिस प्रकार से इसकी जो प्रोजेक्ट है BRI के तहत, जो वन रोड एंड वन बेल्ट प्रोजेक्ट को चाइना प्रोजेक्ट कर रहा है, मैरीटाइम रूट बना रहा है और आसपास के भारत के क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार से उन्हें मिलिट्री बेस बना लिया, तो उसको काउंटर करने की बात कर। और क्योंकि अब मैं कल ही एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें ये लेखक कह रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से चाइना कुछ ज़्यादा ही उत्तरी भारत की सीमा के ऊपर अग्रेसिव हो चुका है और बार बार वर्ष 2014 से हद से ज़्यादा ही इन्फिल्ट्रेशन चाइनीज सेना की हुई है, तनाव ज़्यादा बढ़ा। और इसके पीछे वजह भी यही है क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से इस सरकार के द्वारा लगातार इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हम यहाँ पर आप मैप से अब बात करेंगे कि चाइना ने, देखिए ये ऊपर से यहाँ पर अब बताओ पूर्वी चीन सागर से लेकर ये दक्षिणी चीन सागर और यहाँ पर ये है हिंद महासागर का पश्चिमी तट, यहाँ तक जिस प्रकार आप देख रहे हो कि चाइना के द्वारा इस प्रकार से अपना एक जो मैरीटाइम रूट बनाया हुआ है, तो उसी की हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो इस मैरीटाइम रूट को चाइना के द्वारा क्यों किया जा रहा है। देखिए यहाँ क्या होता है कि ये है मलक्का स्टेट, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, तो मलक्का स्टेट क्या है कि चाइना का यहाँ से जितना भी व्यापार होता है इसी रूट से होता है और चाइना का घनी आबादी चाइना की यहाँ है, चाइना का डेवलपमेंट यही है क्योंकि पश्चिमी चाइना में अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतने रिसोर्सेज नहीं है और आबादी भी यहाँ ज़्यादा नहीं रहती है क्योंकि यहीं आबादी, यहीं रिसोर्सेज और चाइना का डेवलपमेंट एरिया, तो इसी क्षेत्र में चाइना का ध्यान लगा रहता। तो चाइना ये चाहता है कि ये जो रूट है, क्योंकि ये रूट है, चाइना चाहता है कि ये सुरक्षित हो, इसीलिए पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर से लेकर चाइना के द्वारा यहाँ से आप यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे कि ये रूट को चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, मिलिट्री बेस भी बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर बंदरगाह भी डेवलप किए जा रहे हैं वाणिज्य को पर्पज़ से। तो इसीलिए अब यहाँ पर आता चाइना को खतरा है कि ये स्ट्रेटजिक दृष्टि से जो ये पॉइंट है उसका, इसको चाइना को ये लगता है कि कभी भी भारत इसको चो कर सकता है। भारत एक इस
इस रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक भारत एक बड़ा खिलाड़ी है। पहली बात यहाँ पर बात कर लीजिए, क्योंकि भारत एक बड़ा खिलाड़ी होने के साथ भारत की यहाँ पर एक बहुत बड़ी नेवी का यहाँ पर प्रभुत्व है, तो इसीलिए चाइना को हमेशा खतरा बना रहता है। और चाइना का ये एक इतिहास भी है। चाइना हमेशा से, चाइना को, क्योंकि जो प्राचीन काल से आप यहाँ पर देख ले, समकालीन इतिहास की यदि आप नज़र दौड़े तो चाइना का सबसे ज़्यादा अटैक हुआ, चाइना को इसी रूट से ही चाइना का अटैक हुआ। तो चाइना यहाँ पर इसलिए एक व्यापारिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से इस रीजन को डेवलप करना चाहता है। तो इसी उद्देश्य के लिए उसके द्वारा इन क्षेत्रों में, यहाँ पर आप लाल डॉट्स देख रहे हो ना, तो यहाँ पर ये चाइना के द्वारा बंदरगाहों को डेवलप किया गया, मिलिट्री यहाँ पर बेस बनाए जा रही है। यहाँ पर आप देख पाते हो कि कम से कम भी चाइना के द्वारा पूर्वी चीन सागर से लेकर यहाँ तक कम से कम भी 15 मिलिट्री बेस यानी कि पोर्ट डेवलप किए जा चुके हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर भारत ने फिर क्या किया, क्योंकि भारत के पास इतना रिजर्व तो है नहीं है। भारत के पास रिजर्व नहीं होने की वजह से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्योंकि कम से कम भी देखिए, भारत का जो कुल बजट है उसका मात्र 13% ही भारत नेवी पर खर्च करता है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन वहीं पर आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका की कम से कम 45% लगाता है, चाइना भी 30% के आसपास लगा रहा है। तो लेकिन भारत का मात्र 13% बजट है। तो फिर भी भारत के द्वारा इसमें यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार ये चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, भारत को घेरने की नीति है, इसकी भारत ने जिस प्रकार हवा निकाली है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि देखिए भारत ने क्या किया, कि जितने भी आसपास के देशों की यदि हम बात करें तो भारत ने वहाँ पर एक न केवल इन लोगों के साथ क्या है कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए भारत ने, क्योंकि भारत के पास पैसा तो है नहीं है। भारत ने कहा कि हम आपके साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इसके लिए भारत ने क्या किया कि अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और हाल ही के अंदर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कि इस प्रकार के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कर रखे हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत को एक बड़ी बात यहाँ पर फ़ायदा क्या मिलता है, भारत को यहाँ पर ये फ़ायदा मिला है कि अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मिलिट्री बेस इन देशों के बने हुए, यहाँ पर आप मैप जहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, तो वहाँ भारत ने अपने क्या है कि डेवलप मिलिट्री बेस, कुछ क्षेत्रों में मिलिट्री बेस बना रहा है, कुछ क्षेत्रों में अपने स्ट्रेटेजिक दृष्टि से पोर्ट डेवलप करता जा रहा है ताकि चाइना को काउंटर, क्योंकि भारत के पास पहले हमने बात की इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। तो भारत ने इन देशों के साथ एग्रीमेंट किया। जैसे उदाहरण के लिए अपने हम बात करें अमेरिका का, यदि हम बात करें तो डियागो गार्सिया, तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि भारत का यहाँ पर जो है मिलिट्री बेस बना हुआ वो डियागो गार्सिया के अंदर, यहाँ पर चाइना अमेरिका का जो डियागो गार्सिया, इसको यहाँ का इस तरह यूनियन बंदरगाह है फ्रांस का, तो भारत ने उसके साथ एग्रीमेंट किया है। इसी प्रकार हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के भारत के द्वारा कोकस द्वीप को किया गया। तो इससे क्या होगा कि भारत को अब पहली बात है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर, जैसे चाइना ने भारी भरकम इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पर, तो भारत को एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर होती है कि भारत यहाँ से इन बंदरगाहों पर क्या है कि मिलिट्री बेस के लिए यूज कर सकता। और इसके साथ साथ भारत वहाँ पर ईंधन की बात करें या अपनी नेवी जितनी भी उनकी मरम्मत की बात करें या फिर अन्य यूज के लिए उनका प्रयोग कर सकता। तो भारत के लिए एक बड़ा बेनिफिट है। और ये भारत ने किस किस के लिए, अमेरिका का जैसे जिबूती में मिलिट्री बेस है उसकी हम बात कर रहे हैं, डियागो गार्सिया है, गुयाम है, फिलीपींस में सुम्बी खाड़ी में है, फ्रांस का यूनियन द्वीप है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है। तो इनके यहाँ पर भारत ने यहाँ पर क्या कर रखा कि चारों तरफ से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी चाइना की, तो चाइना ने जिस प्रकार से इस रूट से यूँ अपने मिलिट्री बेस पर, तो भारत ने यहीं पर ही काउंटर किया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है, तो भारत ने मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर यह ईरान का चाबार बंदरगाह को डेवलप कर दिया। इसी प्रकार भारत ने, यदि हम बात करें कि म्यांमार के और बांग्लादेश में डेवलप किया, तो भारत ने एक तो यहाँ पर खुद का कर लिया और एक तरह नीचे यहाँ पर आप आ जाइए, ये है इंडोनेशिया का, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया क्या क्या कि सबांग बंदरगाह की यदि हम बात करें तो सबांग बंदरगाह को डेवलप कर दिया। तो इसी प्रकार भारत ने क्या किया कि यहाँ पर आप देख ले कुछ कर दिया ना, तो ये जो चाइना का यहाँ पर आप देख रहे हो ये मलक्का स्टेट से जाता है, तो भारत ने एक तो यहाँ मिलिट्री बेस बना लिया, खुद का भारत का है ही यहाँ पर, तो ये भारत खुद के पश्चिमी तट पर बन रहा है, श्रीलंका का कोलंबो में डेवलप कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है। इसी प्रकार ओमान की खाड़ी में दुक्कम कर रहा है। तो इस प्रकार भारत ने भी कंप्लीटली इस रीजन के अंदर अपना
पूरा का पूरा जाल बिछा दिया है। तो और हाल ही के अंदर श्रीलंका में किया है, ताकि यहाँ पर इधर नीचे की और अब दूसरे मैप में देखेंगे अपने, तो उसमें क्या होता है कि भारत ने पूरा का पूरा इस रीजन को भी डेवलप कर दी। यहाँ से लेकर यहाँ पर नीचे तक भारत ने क्या है कि कम्प्लीटली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ तक कंप्लीट अपना नेवली डेवलप कर दे। तो इसी से ही चाइना क्या है, बौखलाया हुआ है। चाइना के बौखलाने की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि यहाँ पर आप डॉट्स देख पा रहे हो, भारत ने पूरे क्षेत्र के अंदर चाइना को कंट्रोल करो। इतना ही नहीं, अभी भारत की बात चल रही है यूके के साथ और रसिया के साथ भी इसी प्रकार की लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने की बात चल रही है, और थोड़े दिनों बाद जापान के साथ भारत एग्रीमेंट कर ही लेगा। तो इस प्रकार से जो चाइना भारी भरकम राशि लगा रहा है, वहीं पर भारत ने फ्री में ही एग्रीमेंट कर करके इन तमाम आसपास के स्ट्रेटेजिक दृष्टि इम्पोर्टेंट संस्थानों को एग्रीमेंट के तहत अपने यूज के लिए कर रखा है, ताकि चाइना को कल काउंटर आराम से किया जा सके। तो यही चाइना की सबसे बड़ी टेंशन है। बाकी ऊपर यदि हम उत्तरी बॉर्डर की हम बात करें तो वो तो भारत भी जानता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत कमज़ोर है, हैंडल नहीं कर पा चाइना को। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए चाइना को चिर परिचित रूप से चाइना को हम जानते हैं कि चाइना बॉर्डर पे इसी लिए सेटलमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको वो भारत को बुली करना चाहता है इस रीजन में, ताकि भारत नीचे हिंद महासागर के इस क्षेत्र के अंदर भारत उसको प्रति एक बड़ी क्या नाम है टक्कर नहीं दे सके, उसको चुनौती नहीं दे सके। क्योंकि चाइना अच्छी तरह से जानता है कि यदि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यदि कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही है एक उसका बड़ा प्रतिद्वंदी। तो इसीलिए चाइना बॉर्डर के ऊपर जो उत्तरी भारत का बॉर्डर है इसमें सेटलमेंट इसी नहीं करना चाह रहा, ताकि भारत को कभी भी टेंशन में ला सकूँ या भारत का ध्यान बटा सकूँ। लेकिन भारत भली भांति जानता है कि उत्तरी सीमा के ऊपर भारत चाइना के साथ कभी भी जंग नहीं होगी, और यदि प्रतिद्वंदिता बढ़ती है तो चाइना के नीचे दक्षिण हिंद महासागर के अंदर ही आएगी। तो इसीलिए भारत लगातार यहाँ पर एक अग्रेसिव होकर एक लगातार आराम से धीरे धीरे आसपास के इम्पोर्टेंट देशों जैसे अमेरिका की बात कर रखी है हमने, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इन देशों के साथ भारत ने स्ट्रेटजिक दृष्टि से जो अलायंस बना रखे हैं या यूँ के एग्रीमेंट कर रखे हैं। और अभी एग्रीमेंट स्ट्रेटजिक इसी प्रकार एग्रीमेंट जापान से हो रहा है। वैसे भी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इस रीजन के अंदर क्वाड बना ही चुके हैं, ताकि चाइना को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सबसे बड़ी चाइना की लिए टेंशन की बात है। और चाइना का जो मलक्का स्टेट की हम बात करें, वो रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो ये स्टेट है, यहाँ पर हम अभी बात करें एक बार और, यहाँ पर देख लीजिए ये जो स्टेट है चाइना का, ये रणनीतिक दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर न केवल चाइना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मिनरल्स की बात करो, ईंधन की बात करो, व्यापार की बात करो, तो चाइना का पूरा रूट इसी से होता है। इसी क्षेत्र को वो सुरक्षित रखना चाहता है, इस रूट को, और वक्त पड़ने पर वो एक इसमें यहाँ पर मिलिट्री यूज कर सके, इसीलिए को वो मिलिट्री बेस बना रहा है। तो भारत के द्वारा जो लगातार चाइना का काउंटर किया जा रहा है, चाइना को टक्कर दी जा रही, उसी से चाइना बौखलाया हुआ है। जो सबसे बड़ा कारण ये है, क्योंकि भारत को फिर वापस हम बात करें कि भारत ने ऐसी चाल चली है कि चाइना की इस नीति को कंप्लीटली भारत ने हवा निकाल दी है। क्यों? क्योंकि भारत ने बिना 1 रुपया खर्च किए ही यहाँ पर एग्रीमेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए बंदरगाहों के ऊपर मिलिट्री बेस समुद्र में बनाना कोई आसान नहीं है कि कल को हमने किसी से कहा कि हम यहाँ मिलिट्री बेस बना रहे और 2 फट्टे रखे और बन गया, या 2 ईंटें लगा दी होगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अरबों रुपए खर्च होते हैं और फिर हर साल अरबों रुपए उसके मेंटेन पे चले जाते हैं। तो भारत को इन चीज़ों से भारत को आसानी मिल जाएगी। अब भारत को तैयार बने बनाए ये बेस मिल जाएंगे और कभी भी भारत इनको मिलिट्री यूज के लिए प्रयोग में ले सकता। तो ये है सबसे बड़ा रीज़न। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ क्लियरिटी आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और इसी प्रकार से हम और वीडियो बनाते रहेंगे। हम आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए आपसे निवेदन ये है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।